हेलो सेविका बहनों, कैसी हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल कैप्चर लाइफ विद सोनी रानी में, जिसमें हम लोग पोषण ट्रैकर के बारे में जानते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि ई-केवाईसी करने का प्रेशर हम लोग को विभाग से मिल रहा है। लेकिन ई-केवाईसी करते वक्त ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जा रहा है, जिस वजह से सेविकाएँ लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन विभाग का ये आदेश है कि केवाईसी करना है तो करना है। तो हम लोग को किस तरह से करेंगे कि हम लोग को इजी होगा, ये चीज़ें हम लोग सीखेंगे। किन किन बातों का हम लोग इसमें ध्यान देंगे, ये बातें भी हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखिएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, जिससे हम लोग चीज़ों को समझ पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम लोग डेली ट्रैकिंग पे जाएंगे और जिन लाभार्थी को हम लोग को THR करना है, यानी कि FRS सिस्टम से, तो उस लाभार्थी के सामने जो THR ऑप्शन आ रहा है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं एक लाभार्थी का पूरा प्रोसेस बता रही हूँ कि FRS का कैसे करना है। पहला तो आ रहा है कमेंट कि ये मोबाइल नंबर सत्यापित नहीं है दिखा रहा है, तो उसका कैसे करें। तो ये मैं बता दूं कि अगर आप लाभार्थी जोड़े हैं और अभी आप नंबर वेरीफाई कर दिए हैं और फिर अब आप THR के ऑप्शन में जाइएगा, तो आपको ऐसा ही लिखा हुआ आएगा कि नंबर सत्यापित नहीं है। उस कंडीशन में आप इसे स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। कि जब हम लोग नंबर वेरीफाई करते हैं उसके कुछ देर के बाद वो वेरीफाई लिखता है, तो हम लोग यहाँ आगे बढ़े पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, फिर से आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फेस कैप्चर और ई-केवाईसी लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि पहले फेस कैप्चर होगा उसके बाद ई-केवाईसी होगा। तो हम लोग आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, यहाँ स्वीकार करें और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि फेस कैप्चर करने का ऑप्शन आ गया है। और कैसे फेस कैप्चर करना है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि फेस सीधा होना चाहिए और लाइट में नहीं होना चाहिए और दो जन का एक साथ फ़ोटो नहीं खींचा जा सकता है, एक पर्सन का ही फ़ोटो लेगा। और फ़ोटो खींचते वक्त हम लोग को लाभार्थी को बोलना है पलक झपकाने के लिए और चेहरा सीधा रखने के लिए। प्रॉपर लाइट में फ़ोटो लेना है, यहाँ आपको क्लिक करना नहीं है, ये सेंसर खुद ही फ़ोटो लेगा। तो चलिए हम लोग फ़ोटो क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। और हाँ, यहाँ पे बहुत कमेंट आ रहा है कि एक पर्सन का जब फ़ोटो ले रहा है, फिर वही पर्सन जब आ रहा है THR का, तो उनका फ़ोटो कैप्चर करने में दिक्कत आ रहा है। तो बात सही है, दिक्कत आ रहा है। ये दिक्कत एप्लीकेशन अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बर्डन ज़्यादा हो गया एप्लीकेशन पर, इस वजह से आ रहा है। आगे जैसे जैसे एप्लीकेशन में अपडेट आएंगे इन चीज़ों में सुधार होगा। और हाँ, जब फेस कैप्चर नहीं हो रहा है किसी लाभार्थी का, तो हम लोग उसका 2 से 3 बार करेंगे तो वो फेस कैप्चर हो जा रहा है। हम लोग फ़ोन नज़दीक ले जाएंगे लाभार्थी के पास, तो ये फेस कैप्चर हो जाएगा। आप इन बातों का ध्यान रखिएगा, प्रॉपर रोशनी आए और चेहरा सीधा हो और कैमरा आपका नज़दीक हो। आपको फ़ोटो फ़ोन को नज़दीक रख के लेना है, जिसमें फेस और नेक का ही फ़ोटो आ सके। उसके बाद हम लोग यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लाभार्थी का फ़ोटो कैप्चर हो गया है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ आ रहा है, छवि को संधारित कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है। ये खुद ही सेव होने का ऑप्शन मांगेगा, खुद ही ये कैप्चर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे फेस कैप्चर हो गया है और यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, पुनः कैप्चर करें और सेव करें। पुनः कैप्चर उसी कंडीशन में क्लिक करना है जब लाभार्थी का फ़ोटो आप सही ढंग से नहीं खींच पाए, यानी कि उसकी पलक झुकी हुई हो या फिर किसी तरह एडी टेढ़ी फ़ोटो हो, तभी हम लोग पुनः कैप्चर करने पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग सेव पर क्लिक करेंगे। इस लाभार्थी का फ़ोटो इस लाभार्थी के नाम पर सेव हो गया है, यानी कि ये लाभार्थी के गार्जियन हैं, लाभार्थी के नाम पर इनका फ़ोटो सेव हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ आएगा, लाभार्थी की छवि सफलतापूर्वक सहेजी गई है, ई-केवाईसी के लिए आगे बढ़े।
तो हम लोग ई केवाईसी के लिए आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, पुष्टि करें और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आधार और कैप्चा डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आधार और कैप्चा डालने का ऑप्शन आ गया है। कैप्चा उन सेविका लोग को नहीं दिख पा रहा है जिन्हें आई प्रॉब्लम है, ये क्योंकि ये बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ है और प्लस में एक पर एक ओवरलैप है इनका डिजिट, इस वजह से देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन सेविकाएं हमारी ध्यान देंगी कि जो भी अल्फ़ाबेट के अक्षर हैं जो वो बड़े अक्षर है, यानी कि ABCD के अक्षर हैं जो वो बड़े हैं, इसमें स्मॉल लेटर का उपयोग नहीं किया गया है और बाकी न्यूमेरिकल नंबर का उपयोग किया है, यानी कि 1 2 का उपयोग किया गया है और अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर का उपयोग किया गया है। ये बात का आप ध्यान रखेंगी, इसमें स्मॉल लेटर का यूज़ नहीं किया गया है। तो आप गेस करके यहाँ पे डाल सकती हैं अगर कोई कैप्चा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। फिर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोग यहाँ आधार नंबर और कैप्चा डाल देते हैं और हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ आ जाएगा, योर आधार डजंट हैव वेरीफाइड मोबाइल नंबर, यानी कि आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। तब हम लोग यहाँ पे प्रोसेस इसका रोक देंगे और लाभार्थी को बोलेंगे कि आप लोग अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ ऐड करवा लें। उनका तो ई केवाईसी नहीं होगा, लेकिन हम लोग फ़ोटो कैप्चर किए थे, वो फ़ोटो कैप्चर हो चुका है और इस लाभार्थी के नाम पर वो सेव हो चुका है। तो हम लोग को अब फिर से फ़ोटो कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं होगी ई केवाईसी के लिए। अगर हम लोग राशन वितरण करेंगे तब फ़ोटो के कैप्चर करने की ज़रूरत है, लेकिन अब हम अगर इनका ई केवाईसी करने जाएंगे तो हम लोग को सिर्फ आधार नंबर और कैप्चा डाल के वो काम हम लोग अपने घर पे भी जाके कर सकते हैं और OTP मांग के हम लोग डाल देंगे यहाँ। तो वो अगर आधार ऐड नहीं है तब उस कंडीशन में हम लोग को बैक जाना है। अगर आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ OTP का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ 4 डिजिट लिखा हुआ आ रहा है कि यही जो मोबाइल नंबर है जो लास्ट का 4 डिजिट है, इसी मोबाइल पर OTP गया है। अब यहाँ पे भी एक बात ध्यान देने वाली है कि बहुत सारे लाभार्थी हैं, उन्हें याद ही नहीं है कि ये हमारे मोबाइल के लास्ट का 4 डिजिट हमारे मोबाइल का है कि हमारे किसी रिश्तेदार के मोबाइल का है या फिर हमारे घर में किसी मेंबर्स का है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे? लाभार्थी जो मोबाइल लेके आया है उस पर हम लोग ये 4 डिजिट डायल करेंगे, लिखेंगे तो खुद ही उसके मोबाइल में शो करने लगेगा ये लास्ट का 4 डिजिट जिस मोबाइल नंबर के लास्ट में होगा। तो उस मोबाइल नंबर पर हम लोग फ़ोन करके OTP मांग सकते हैं। ऐसे हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि ये 4 डिजिट किस मोबाइल नंबर का है। और हाँ, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग आधार नंबर डाल रहे हैं, OTP चला जा रहा है। OTP अगर हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं तो आधार मिसमैच लिख दे रहा है। इसका क्या सॉल्यूशन है? तो आधार मिसमैच यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आधार मिसमैच। आधार मिसमैच का मतलब है कि आपने लाभार्थी को माँ के नाम से जोड़ा है और पिता का यहाँ आधार डाल के आप KYC कर रहे हैं, इस वजह से आधार मिसमैच लिखता है। आपको वही आधार नंबर डालना है जो आधार नंबर आप बेनिफिशियरी के रजिस्ट्रेशन टाइम डाले हैं, या पिता का डाले होंगे या फिर माता का डाले होंगे। पहले ये चेकआउट कर ले, उसके बाद उसी आधार से आप KYC करें। तो ये तो आपको क्लियर हो गया आधार मिसमैच क्यों लिखा हुआ आ रहा है। और हाँ, ये वीडियो तो लंबी हो रही है, आप ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे OTP डाल के यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही यहाँ पे डिजी लॉकर का एक आ जाएगा पेज। यहाँ पे हम लोग अलाउ पर क्लिक करेंगे तो हम लोग का KYC डन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये प्रोसेस में चला गया। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है KYC अनुरोध सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है। लाभार्थी की प्रोफाइल 24 घंटे के अंदर अपडेट कर दी जाएगी। आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। यहाँ तक जो भी प्रोसेस हम लोगों ने किया, ये प्रोसेस KYC का था।
ये हम लोग का ई-केवाईसी डन है। चाहे तो आप यहाँ से बैक भी हो सकते हैं और नहीं तो आपको अगर टीएचआर के एंट्री साथ साथ करना है तो यहाँ से आप टीएचआर की एंट्री करने के लिए आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपको आ जाता है। तो यहाँ पे 25 दिन का पैकेट 1 पर सेलेक्ट करेंगे और चेहरा प्रमाणीकरण का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी इनका ई-केवाईसी किया है। अगर ई-केवाईसी नहीं किए रहेंगे और टीएचआर की एंट्री करेंगे तो यहाँ पे चेहरा प्रमाणीकरण का ऑप्शन क्लिक करेंगे, उसके बाद टीएचआर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग प्रमाणीकरण किए बिना आगे बढ़े पर क्लिक कर लेंगे तो हम लोगों का ये टीएचआर का एंट्री हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि टीएचआर की एंट्री कैसे करनी है, एफआरएस कैसे करना है, उनसे संबंधित कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का क्या सल्यूशन है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में क्वेश्चन ट्रैकर या फिर एफआरएस को लेकर तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मुझे आपके कमेंट का बहुत ही इंतज़ार रहता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।